सवाल ये है कि जप करने के लिए, जैसे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के जाप जो करते हैं हम लोग, एक चीज को बार बार दोहराने का मतलब है जाप करना। तो ये जब जाप करते हैं किसी भगवान के लिए, कोई देवी देवता के लिए जाप करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम कोई माला का इस्तेमाल करें? माला रुद्राक्ष का हो सकता है, तुलसी माला हो सकता है, या मूंगा का हो सकता है, या अनेक अनेक चीजों से, या स्फटिक भी हो सकता है। अलग अलग चीजों से माला बनती है, आप जानते हैं। माला भी जो बनती हैं, कोई 27-11 बीट्स लेके बनते हैं, 27 बीट लेके बनते हैं, 51, 54, 54, 84, 108, 114, इस प्रकार से अलग अलग मालाएं बनती हैं। तो सवाल यह है कि क्या माला का व्यवहार करना जरूरी है? इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल संस्थापक, बेंगलुरु, इंडिया से। नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल में। देखिए, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप माला का ही प्रयोग करें जाप करने के लिए। आप उंगली से भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से गिनती करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से गिनती करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रखते हैं, उससे गिनती करते रहते हैं। तो गिनती करने के यदि आपके पास साधन है, आप उंगली से गिनती करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि माला का प्रयोग करें। लेकिन माला का प्रयोग करने से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नियम भी हैं। सभी फायदे और सभी नियम का वर्णन एक वीडियो में करना संभव नहीं होगा, लेकिन जो मोटा मोटी जो मैं समझता हूं कोई काम आने लायक है, व्यावहारिक है, उसके बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों को कहता हूं कि यदि आपके बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, जुपिटर अच्छे नहीं है, तो 5 मुख का जपमाला लेके ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का जाप करें। ऐसा कहता हूं आपसे मैं, और देता भी हूं। तो सवाल यह होता है कि क्या 5 मुख का जपमाला लेके क्या विष्णु की या लक्ष्मी की, उनकी उपासना कर सकते हैं आप? उनका जाप कर सकते हैं? नहीं। रुद्राक्ष का इस्तेमाल जो शिव तत्व के या देवी तत्व के हैं, शिव से जुड़ी हुई पार्वती है जैसे, तो इन जो तत्वों को लेके जो एनर्जी है या जो मंत्र है या जाप है, उसको रुद्राक्ष से करना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। तो इस श्रृंखला में जैसे बताया मैंने, 5 मुखी जपमाला की बात मैंने कही, वो मैंने बृहस्पति की बात कही। तो आप कहेंगे बृहस्पति क्या ये विष्णु के ग्रुप में आते हैं या शिव के ग्रुप में आते हैं? नहीं, ये इनसे अलग है, ये न्यूट्रल है। ग्रह वगैरह जो होते हैं ये दोनों का अधीन, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को, ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, तो सभी का अधीन आते हैं। तो आप ग्रहों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि आप फिर मंगल के लिए 6 मुखी जपमाला की बातें क्यों करते हैं? देखिए, 6 मुखी जपमाला का बात इसलिए करता हूं कि 6 मुखी मंगल के लिए है, लेकिन आपको मालूम है कि ये भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ कहते हैं मंगल के लिए दूसरा और कुछ होता है, 3 मुखी होता है, इस बातें कहते हैं। मैं वीडियो बना बनाकर ये बताने की कोशिश किया हुआ है, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक तो जो वर्णन आते हैं, मंत्र आते हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है कि 3 मुखी सूर्य के लिए होते हैं, 6 मुखी मंगल के लिए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 6 मुखी शुक्र के लिए होते हैं। ये कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आपने नहीं देखा देखिएगा। चलिए, जब बात हम कर रहे हैं कि 6 मुखी की बात कर रहे हैं, 6 मुखी मंगल के लिए, मैं कहता हूं कि 6 मुखी के जपमाला लेके आप बगलामुखी देवी की साधना करें। क्यों? क्योंकि बगलामुखी देवी जो है ये मंगल के ऊपर राज करती हैं, उनका कंट्रोल चलता है, ये हेडक्वार्टर है उनका, तो मंगल को उनका बात माननी पड़ती है। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए आप 6 मुखी तो पहन लेते हैं, लेकिन 6 मुखी जपमाला भी कहता हूं कि बगलामुखी देवी की साधना करने के लिए 6 मुखी इस्तेमाल करें, ज्यादा फायदा करता है। ऐसा भी देखा गया है कि आप 6 मुखी रुद्राक्ष के बजाय आप जैसे कोई रत्न है, कोराल है, मूंगे की भी माला बनती है, जिससे कि बगलामुखी देवी की साधना की जाती है। तो क्या इसको लेके, रुद्राक्ष को लेके 10 मुखी रुद्राक्ष आप ले लिए हैं, जिसमें कहते हैं कि हाँ विष्णु जी का वास है, कृष्ण जी का वास है, तो बोलेंगे ये तो तब तो अलग हो गए, इसमें कैसे समा जाएंगे तत्व? तो आपके हमके हमारे हिसाब से जैसे अल्लाह है, भगवान है या जीसस क्राइस्ट है, हमारे मनुष्य की
क्षुद्र बुद्धि के कारण, सीमित ज्ञान के कारण इस प्रकार से बंटवारा करते हैं। इससे कुछ आधार भी हो सकते हैं, तो सभी आधारों का विवेचन करना इस वीडियो में संभव तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि काम आ सके। व्यावहारिक बातें करता हूं हर दिन। गणेश जी शिव के बेटे ही है। 8 मुखी केतु के लिए होता है जो बताता हूं, उसमें आप 8 मुखी का जप माला लेके कर सकते हैं। लेकिन कुछ रुद्राक्ष जो इतने महंगे हैं, माने शनि के लिए 17 मुखी है, आप बोलेंगे 17 मुखी का जप माला लेने चले आप, तो ये तो कितने हजार लाख का भी पड़ सकता है आपको, तो अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जहां को समझ में नहीं आए, आप ये 5 मुखी जप माला का इस्तेमाल करें। ये बड़ा न्यूट्रल टाइप का है, इससे करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ध्यान ये रखना है कि जब जप करते हैं आप, कुछ चीजों का एक थंब रूल बताता हूं आपको मैं। जैसे आप बृहस्पति जी का जाप करते हैं, बृहस्पति का उंगली कौन सा है? ये वाला उंगली है। यदि आप 5 मुखी का जप माला का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे? इस उंगली को छोड़ देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मैं हरदम कहता हूं कि जिसका सम्मान आप कर रहे हैं उनको उंगली को मत छूइए। बृहस्पति का उंगली है, इसको छोड़ दीजिए आप। ये शनि वाला उंगली है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसका इस्तेमाल करें। इस प्रकार से जाप करें। जब कैसे करते हैं जपमाला के ऊपर में हमारे 2 वीडियो हैं हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जाप करें। यहाँ रुद्राक्ष ले लीजिए, इसको इस प्रकार जाप करें। अपनी तरफ खींचिए, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ खींचिए। तो ये तो हो गया उंगली का प्रयोग, किस प्रकार से करना चाहिए। कुछ लोग इस उंगली से करते हैं, मतलब इंडेक्स फिंगर में ऊपर जपमाला रख लेते हैं और करते हैं, उसका मत कीजिएगा। इसको करके देखिए। यदि आप ऐसा करते हैं, हानि लाभ की बात नहीं कर रहा, इसको करके देखिए, ज्यादा फायदा होगा। मूंगा का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, रत्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूंगा कोरा कर रहे हैं आप, तो भी आप इसी उंगली से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो उंगली है आपका, ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व। तो यदि हम ये तीनों उंगली का इस्तेमाल करें तो ये बड़ा सेफ है। क्यों? ये अग्नि तत्व आपका हो गया, ये पृथ्वी तत्व हो गया, ये जल तत्व है। मतलब पृथ्वी सब हम रहते हैं, जल हमारा आधार है, ये अग्नि है, ये 3 चीजें तो बहुत जरूरी है। आकाश, वायु और आकाश मंडल, आकाश को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस प्रकार से होता है। आकाश इतना अनंत है। वायु को महसूस कर सकते हैं, हवा लेते हैं लेकिन ना देख पाते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि को हम देख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं और जान पाते हैं। तो ये तीनों का आप करेंगे किसी भी जप के लिए तो सेफ है करने के लिए। इन दोनों उंगली को छोड़ दिए। इस प्रकार से आप कोई रत्न का लेके आप जाप करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे आप इसमें माणिक्य, मोती, उसके बाद में आपका पुखराज, येलो टोपाज, इस प्रकार की चीजों का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि आप विष्णु, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, इस प्रकार के जाप करते हैं तो रुद्राक्ष का जाप ना करें, उसकी जगह में आप तुलसी का जाप करें। तुलसी माला ले लीजिए, उसे जाप कीजिए। ओम विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार के जाप जो होते हैं, इसको तुलसी माला से करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये जो तुलसी माला होता है, ये विष्णु संबंधी है। मतलब आप ये मानिए कि जो ऊर्जा की ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ गति होती है, पूर्णिमा की तरफ गति होती है। भगवान कृष्ण समझाते हैं योग के बारे में, कहते हैं कि ये जो ऊर्ध्व गति, इस प्रकार की गति, एक गति ऐसी होती है। दूसरी गति होती है अमावस्या की तरफ होती है, जो कि शिव की है, रिवर्स वे होता है। धरती का पेड़ जैसे धरती से ऊपर है, ये विष्णु टाइप का हो गए, और धरती के अंदर जो उसका रूट है और बाकी सब पोषण मिलता है, ये आपके हो गए शिव के नीचे तत्वों के लिए। इसलिए अमावस्या के आसपास, अमावस्या में रुद्राक्ष धारण करना अच्छा रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि पूर्णिमा में धारण करना चाहिए, अमावस्या में ज्यादा अच्छा है। पूर्णिमा में तो जाते हैं तो आप रत्नों का धारण करें और आप तुलसी माला वगैरह जो है वो सब पहने पूर्णिमा की तरफ, विष्णु की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो संक्षेप में ये बताऊंगा कि अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, डिस्कशन कीजिए, करके देखिए किस प्रकार से आपको अच्छा लगता है। क्योंकि सबकी अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड्स होती हैं। और ये वीडियो को एक रेफरेंस की तरह लीजिए आप। ये कोई अकाट सत्य नहीं है, इस प्रकार जो बता रहा हूँ मैं, जो अपने अनुभव से आया हुआ है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगली वीडियो में और एक सवाल हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजे हुए, उस पर आधारित वीडियो होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।